जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश आबकारी परीक्षा 2023 में 21 फरवरी 2023 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले पटवारी और जेल प्रहरी बनरक्षक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। जीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आबकारी एग्जाम की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहां पर इसके फुल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को बताया जा रहा है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा, इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर साइंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, वह पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंग का उदाहरण है। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और बताना था इनमें से कौन सा समजात अंग का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, मनुष्य के अग्रपाद और चमगादड़ के पंख जो होते हैं समजात अंग के उदाहरण होते हैं। अब समजात अंग क्या कहते हैं, तो देखिए जीवों में अलग अलग अंग होते हैं। जैसे पक्षियों में देखिए पंख और मनुष्य के अग्रपाद, ये क्या है, अलग अलग अंग है, लेकिन इनके कार्य क्या है, एक समान है। ये दोनों एक ही समान कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें समजात अंग कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी आबकारी की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, देखिए ये आपको इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में एक साथ देखने को मिलेगी, जैसा आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। तो आप लोग इस नंबर पर, जो नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करके आसानी से यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए, ओनली व्हाट्सअप होगा, सिर्फ व्हाट्सअप करके ही आप हमसे यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं 7610427090 इस नंबर पर। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, सीओ बॉन्ड ऑर्डर क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, व्हाट इज द सीओ बॉन्ड ऑर्डर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 3। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है। लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है। तो यहां पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसी में से राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है जैव विविधता का सूचक है। लिविंग प्लेनेट मतलब किसी प्लेनेट पर रहने का जो इंडेक्स बताया जाता है वह क्या होता है, वहां के जैव विविधता का सूचकांक होता है या बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन से पदार्थ उत्पन्न होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन से पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो आप लोगों का जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का एटीपी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वह पौधों के द्वारा की जाती है। पौधे जल, हरित लवक, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, जिसके स्वरूप वह खुद के लिए भोजन का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ एटीपी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी उत्पन्न करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के संरक्षण के लिए एक्स सीटू स्थल है। यहां पर देखिए चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आप लोगों से पूछा गया है, इनमें से कौन सा जीवों के संरक्षण के लिए एक्स सीटू स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति उद्यान जो होते हैं या जीवों के संरक्षण के लिए एक्स सीटू स्थल हैं। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पीएच मान का सही निर्धारण करने के लिए उपयुक्त है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सी विधि है जो पीएच मान का सही निर्धारण करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर है पीएच मीटर। पीएच स्केल या पीएच मीटर जो होता है वह पीएच मान का सही निर्धारण करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। पीएच मान पर देखिए यहाँ पर 0 से लेकर 14 तक के मान अंकित होते हैं। इसका मीडिएटर होता है 7। अगर पीएच स्केल पर किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह विलयन या पदार्थ अम्लीय होता है, और जिस विलयन या पदार्थ का मान या तत्व का मान 7 से अधिक है वह पदार्थ या तत्व या विलयन क्षारीय होता है। तो यह है, और पीएच स्केल का जो निर्धारण किसके द्वारा किया गया था यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सोरेनसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के लिए आवश्यक प्रमुख खनिज नहीं है।
तो इसका राइट आंसर आपको बताना है लोहा, कैल्शियम, सोडियम या सिलिकॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन जो है यह मानव शरीर के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ नहीं है। सिलिकॉन जो है यह एक अर्धचालक का उदाहरण होता है। सिलिकॉन जो होता है यह एक अर्धचालक होता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक में किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो आप लोगों के मोबाइल्स की प्लेट्स, मदरबोर्ड और जो आपके कंप्यूटर की मदरबोर्ड्स होती हैं ये किसकी बनी होती हैं? तो सिलिकॉन की ही बनी होती हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा जो सोलर पैनल होते हैं वह भी किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के ही बने होते हैं। यह एक अर्धचालक धातु है। इसका जो प्रतीक चिन्ह वो क्या है? SI है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है महोगनी रोजवुड किस बायोम के वृक्ष हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम के वृक्ष है महोगनी और रोजवुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया निम्न में से कौन सा तटस्थ लिटमस बिलियन का रंग है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा तटस्थ लिटमस बिलियन का रंग है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बैंगनी। लिटमस जो होता है उसका आप लोगों से लिटमस पेपर भी बैंगनी रंग का होता है और लिटमस बिलियन भी जो होता है वह भी किस रंग का होता है? यदि आप लोगों से पूछा जाए तब आपका आंसर होगा किस रंग का होता है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर बैंगनी रंग का होता है। लिटमस बिलियन या लिटमस पेपर दोनों ही किसके होते हैं? बैंगनी रंग के होते हैं। और लिटमस पेपर जो होता है वह अम्ल के साथ मिलकर जो नीले रंग का लिटमस पेपर वो कैसा हो जाता है? लाल। देखिए इसके याद करने की ट्रिक क्या है? नीला। देखिए लिटमस पेपर जो होता है नीला लिटमस पेपर अम्ल के साथ मिलकर लाल हो जाता है। और एक होती है ट्रिक दूसरी छलानी। तो लाल लिटमस पेपर जो होता है वह अम्ल के साथ मिलकर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो यह भी आप लोगों को याद रखना, अक्सर एग्जाम में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि जो लिटमस पेपर होता है वो प्राप्त किससे किया जाता है, तब आपका आंसर होगा लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीजन है? तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक ऑक्सीजन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का एंडोल 3 एसिटिक अम्ल जो है एक प्रकार का प्राकृतिक ऑक्सीजन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा है मूल रूप से किसने प्रस्तावित किया था कि जीवन का पहला रूप पूर्व विद्यमान निर्जीव कार्बनिक अणुओं में आ सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑपरेन और हाल्डेन ने मूल रूप से प्रस्तावित किया था कि जीवन का पहला रूप पूर्व विद्यमान निर्जीव कार्बनिक अणुओं के रूप में आ सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा है। यहाँ पर पूछा गया है वजन जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? पूछा गया है वेट रिप्रेजेंट किसे प्रेजेंट करता है, आप लोगों से पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 बल को। ठीक है, वजन जो होता है वह किसे प्रेजेंट करता है? तो आपका आंसर होगा बल को प्रेजेंट करता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है F बराबर से ma। यह भी आप लोगों को याद रखना है। यह जो है न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ये जो फार्मूला है न्यूटन के गति के नियम का क्या है? फार्मूला है जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है। जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 22 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि विश्व जल दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है, तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पृथ्वी दिवस तो पूछ ही लिया गया है, जल दिवस आप लोगों से पटवारी या फिर जल प्रहरी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे प्रकाश श्वसन प्रदर्शित करते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का C3 पौधे जो होते हैं वह क्या करते हैं? प्रकाश श्वसन प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है बंधन क्रम सभी खालिस्तान प्रजातियों के लिए समान है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बंधन क्रम जो है द बॉन्ड ऑर्डर इज सेम फॉर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो यहाँ पर देखिए बंधन क्रम जो है वह आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां आयन और आणविक के लिए समान है। ठीक है, ये प्रजातियां से मीन्स किसका है? यहाँ पर आयन और आणविक अणुओं से है। ठीक है, यहाँ पर बंधन क्रम जो है सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन और आणविक या अणुओं के लिए समान है।
चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ से आप लोगों के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन लगे हैं दोस्तों। रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस शिफ्ट के। इसी प्रकार से सभी शिफ्ट के पीडीएफ आप इसी प्रकार से डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब अभी आने वाले पटवारी एग्जाम के लिए अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, अपनी स्पीड को बड़ा करना चाहते हैं यहाँ से रीजनिंग और मैथ्स के, तो इनका भी फुल सॉल्यूशन आप लोगों को कराया जाएगा। चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेंगे। जीके के क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पर जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये रहे जीके के क्वेश्चन, ये जीके के क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। तो यदि आप लोगों को यह सारी की सारी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग जो नंबर हम आप लोगों को बता रहे हैं इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर आसानी से यह प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये नंबर नोट कर लीजिए, ये वाले नंबर पर देखिए 7610427090, इस नंबर पर आप लोग हमें व्हाट्सअप करके, ऑनली व्हाट्सअप होगा इस पर, तो व्हाट्सअप करके ये सभी शिफ्टों की पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।